ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जो बनाया गया है खूनी मंडे भाई के द्वारा। तो गाइस, गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोस टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। ओके सो यस गाइस, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही होंगे हम लोग आज किस टॉपिक पे देखने वाले हैं। तो गाइस, बिना टाइम का ना जाया करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो। तो ओके गाइस, चलिए वीडियो चालू हो चुका है अभी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है और ये ओके, हमें बेस्ड ऑन रियल हमारे एक स्टोरी। सब्सक्राइबर चलिए गाइस, विनीत ने देखने में भेजी है बहुत मजा आने वाला जो है। उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां ये भयानक घटना घटी। मैं और समर गुड़गांव के ओक विहार में कॉल सेंटर में काम करते थे जिसका नाम सैफरन बीपीओ था। नाइट ओके, शिफ्ट की जॉब थी और रात सैफरन भर बीपीओ। कंप्यूटर स्क्रीन की सफेद रोशनी और हेडसेट की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजती रहती थी। रात के वक्त वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट खाली होता था ओके, और तो अंदर नाइट सिर्फ शिफ्ट है। थके ठीक हुए है। एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे होते थे। हमारे क्यूबिकल के बगल में एक और क्यूबिकल था जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की काम करती थी। गाइस, हर बीपीओ में सिस्टम शायद पर से एक उसका सुंदर नाम लड़की होती रोज ही है। दिखता था। रोज हमेशा टाइम पर आती थी, अपना बैग चुपचाप चेयर पर रखती, सिस्टम लॉगिन करती और हेडसेट पहनकर अपना काम शुरू कर देती। मेरा दोस्त समर काफी फ्रेंडली था, इसलिए वो कभी कभार उसे हाय बोल देता था। रोज बस उसे हल्की सी स्माइल कर देती थी और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगती थी। रोज सबके साथ नॉर्मली रहती थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी और सब उसको पसंद ओके। भी करते थे। लेकिन एक रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। वो हेडसेट लगाकर बहुत देर तक धीरे धीरे बात करती रही। रोज उस कॉल पर कई घंटों से बात कर रही थी। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि अक्सर हमारी कॉल्स 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं चलती। रोज की सेफ्टी के लिए हमारे टीम लीडर ने उसका कॉल टैप किया और जब उन्होंने वो कॉल सुनी तो हम सब शॉक हो गए कौन क्योंकि सी फोन कॉल के थी भाई? दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। ओ उनके कॉल भाई। टैप करते ही रोज ने फोन काट दिया गाइस। और हमारी तरफ बेहद अजीब ढंग से एकदम तेज गुस्से से देखा। जब टीम लीडर ने उससे पूछा तो रोज ने बिना ओ कुछ बोले भाई। अपना बैग उठाया और ऑफिस से और निकल गई। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले किसी ने उस भाई, पर आखिर ज्यादा ध्यान हुआ नहीं क्या दिया, था उस लेकिन फिर कॉल पे? 3 दिन बीत गए। भाई उसका साहब। फोन भी नहीं लग पा रहा था। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था और फिर जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जिस एड्रेस पर रोज रहती थी हम्म। वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। ओ लिटरली, क्या मैंने सही सुना भाई? भाई, तो गाइस, वो कॉल सेंटर में काम कौन कर रहा था भाई अगर उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी तो? भाई साहब, अभी से ही कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। ओके, चलिए गाइस, आगे देखते हैं वीडियो। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत लगभग 8 साल पहले हो गई थी। जब ये बात हम भाई सबको पता चली साहब। तो उस रात ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और समर एक दूसरे को देखते रहे। मतलब ये लोग एगो हमने भूत के रोज साथ को काम कर हर रहा था। दिन देखा भाई था। साहब, सब तो वो समझ हमारे सकते हो। बगल में बैठकर काम करती थी। उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था, उसकी चेयर पर बैग भी होता था। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। एक बार ऑफिस पैंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, कोई लेकिन नहीं था वहां क्या? कोई नहीं था। उसी यस, रात एक कोई नहीं एजेंट था वॉशरूम से भाई। भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने इसने कहा क्या कि देख जब वो लिया भाई वॉशरूम साहब? में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। भाई साहब, हालत है अब हो रहा है ये।
बोला था मैं गाइस, ये काफी डरावना हो सकता है वीडियो। लिटरली गाइस अभी बहुत डर लग रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं वीडियो। और अगर किसी को डर लग रहा है वीडियो सेव कर लो, सुबह देखना भाई, लेकिन मैं तो अभी पूरा देखूंगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं वीडियो। सफेद शर्ट और खुले बाल भाई और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा और आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। मतलब वो खाली इस मिरर बात में के थी। बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक रात पैंट्री का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर ये कैसे हो मतलब सकता था? कोई क्योंकि तो पैंट्री था वो उस पेंट्री वक्त में। बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई, जैसे वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे गाइस थे। गाइस गाइस गाइस, खूनी मंडे भाई को कोई बोलो भाई, स्टोरी आप बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन गाइस इतना भी डरावना नहीं बनाना होता है कि अगर कोई देख रहा हो तो उसका गाइस हालत अभी पूरा खराब हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो पूरा देखने वाला हूँ, तो गाइस जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। एक देर भाई रात मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, ओके, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम मतलब लिखा रोज था वापस से आ गई है काम रोज। करने भाई। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये मतलब वही देखकर भूत। मेरी हालत खराब हो गई। भाई साहब स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। ओके। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने समर को एहसास दिला दिया कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं, बल्कि उस रात मैं लीव पर था। भाई समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। Hello, Rose this side. How can I help you? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया। भाई उसने साहब तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है, तो लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए। पर समर घबराया हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। वो वही चेयर थी जिस भाई पर सब बहुत डरावना हो रहा है स्टोरी भाई। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका क्या हुआ? दिल दहल गया। जब वो नहीं, वाटर क्या कूलर से हुआ पानी ले रहा भाई? था, तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके कोई तो पीछे है, लड़की खड़ी कोई तो है भाई। तुम देख सकते हो इसके पीछे मतलब लहराता हुआ बाल, जो लड़की का हो सकता है वो है, अभी दिख रहा है। तुम देख सकते हो अभी दिख रहा है भाई। काफी डरावना हो गया अब। है। चलिए गाइस हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। उस लड़की ने कहा। भाई साहब उसे अंधेरे में Literally. समर ने पीछे देखा तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत भाई। जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में मतलब जी आया, अगला वॉट इसका लगने वाला है पक्का। समर के ओ रोंगटे भाई, खड़े हो गए। इसको ऐसा तो लग दूसरी रहा दुनिया था- पहुंचा दिया भाई लोग तो। भूत लिटरली पागल हो चुका है अभी। इसको पक्का ले डूबेगा भूत, फिनिश करेगा इसको, उसके बाद भूत को शांति मिलेगा भाई। इसको लिटरली दूसरी दुनिया पहुंचा दिया ये तो। कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां
भाई लेकिन सब के कब्रिस्तान सब में बेजान से, ज़ॉम्बीज़ जैसे। उसके पीछे रोज भी जैसे खड़ी है भाई, मुर्दा हूँ। तुम अभी देख सब सकते हो। समर को घूरने लगे और उन्हीं में एक थी रोज। समर के भाई वो अबे सब जल्दी कहते गेट थे, लगा दी लिफ्ट का उसे भाई, समझ नहीं आ रहा था कुछ कि वो भी क्या दबा लेकिन कर यहाँ रहा से है। निकल। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। सब मुर्दे अब भाई धीरे साहब धीरे उसके पास आ रहे थे। रोज भी। मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? समर घबराहट के मारे लिफ्ट के कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें भाई बंद किसी कर का ली। भी फट के हाथ बस ना आ सकता है भगवान इस का टाइम। नाम लिए जा रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट में अगली शिफ्ट वाले लोग अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के भाई ग्राउंड अब नहीं फ्लोर पर आएगा था ये कॉल और वहाँ सेंटर में कोई जॉब मुर्दा करने। नहीं था, कोई भाई कब्रिस्तान नहीं था। लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर ओ में भाई फिर मैंने कभी सही नहीं बोला गया। था भाई, अब मुझे ना कुछ एक हफ्तों जॉब बाद करने भाई, अपने जॉब पीजी के जिंदा ओनर से रहेगा पता सब चला जॉब कि दरअसल करेगा। उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था जिसे ओके तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। ये बात भाई जानकर समर तो सुन ही पड़ गया था। आज उस कॉल सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन यस कहानी यहाँ सही खत्म किया, नहीं बंद कर होती। दिया भाई। उस इंसिडेंट के बाद नहीं तो मैंने कितना और जन समर का ने वॉट कसम लगता है ना खाई भाई, थी कोई कि जानता भी कभी नहीं उस था भाई। बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद समर को ओके एक नई कंपनी में जॉब मिल गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं और समर ऑलमोस्ट रोज और उस कॉल सेंटर की बात भूल चुके थे। लेकिन फिर एक रात करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर अननोन किया, नंबर। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। उसने धीरे से भाई कहा, साहब हेलो। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। शायद ये फिर से रोज आ चुकी है हेडसेट की भाई हल्की सी static साहब, sound आई रोज आ चुकी है और भाई। एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज। Hello, Rose this यस side. How can I help you? फिर फटा, ये फिर सुनकर समर फटा के भाई। से फोन लगभग गिर गया क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी और का नहीं, सैफरन रोज। बीपीओ के उस बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर था। ओ भाई मतलब रोज अभी भी उसी सबसे कॉल सेंटर डरावनी से कॉल करती है उस रात के बाद से भाई साहब। रोज रात 2:45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ से आता है। उफ। ओके सो ऑल राइट, दैट्स अ वाला वीडियो। मतलब आज का वीडियो इतना ही था भाई। आप किसको किसको डर लगाना वो कमेंट करके बता देना। और गाइस गाइस मुझे तो पर्सनली बहुत डर लगा भाई, हालत खराब कर दिया ये वीडियो। ओके सो यस, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए भूतिया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।